हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप लोग। और आज जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ उस रीडिंग का टॉपिक है कि करंट गॉसिप आपके बारे में क्या चल रही है जनाब। तो देखते हैं। आई होप लव रीडिंग ना हो, क्योंकि मेरी गॉसिप्स में लव रीडिंग आती तो मुझे बड़ी वो, यानी कि सबके लिए गॉसिप हो रही होती लेकिन कुछ और होना चाहिए। जनरल रीडिंग है, सारे मैसेजेस आपके लिए नहीं हैं, लेकिन हो तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, चलिए जी स्टार्ट करते हैं। 10 ऑफ पेंटिकल्स, करंट गॉसिप क्या चल रही है जी मेरे व्यूवर के बारे में। ओके, अच्छा। करंट गॉसिप आपके बारे में चल रही है कि अचानक आपके पास इतना पैसा कहाँ से आया। आपने रिसेंटली कुछ ऐसा किया है, कोई सेलिब्रेशन की है अपने घर के अंदर, कोई पार्टी दी है, पैसा ही पैसा नजर आ रहा है लोगों को। अचानक से आपके पास इतना पैसा कहाँ से आया है, आपने क्या किया। क्योंकि इससे पहले आप जो हैं बहुत कम लोगों से मिल रहे थे, आप किसी से ज़्यादा आपका ताल्लुक नहीं था, लोगों से आप हटो बचो किस्म की टाइप की पर्सनैलिटी है आपकी। दूसरा ये कि आप अपनी हीलिंग में अपने आप में ही मगन रहने वाले इंसान हैं। अपनी खबरें आपने कभी किसी को नहीं दी। हो सकता है कि आप बहुत सालों से इस पे काम कर रहे थे और एकदम से आपने अपना कोई ऐसा काम कर दिया जिसकी वजह से पैसा शो हो गया है। या तो आपने घर बना लिया है, या फिर आपके बच्चे कहीं पढ़ने के लिए चले गए हैं, या फिर आपने कोई शादी में कोई अपनी ड्रेसिंग ऐसी कर ली है कि जिसकी वजह से आपने कोई डिज़ाइनर वेयर ऐसा पहन लिया जो लोगों के ख़्याल में आप अफ़ोर्ड नहीं कर सकते थे, लेकिन आपने वो सेलिब्रेशन बड़े ही जज़्बे के साथ आपने कोई इवेंट जो है वो अटेंड कर लिया है। और इस तरह अटेंड किया है कि लोग आपकी तैयारी देख के हैरान कम परेशान ज़्यादा हो गए हैं कि इसके पास इतना पैसा आया कहाँ से, कहाँ से आया इसके पास इतना पैसा कि ये तो किसी से ना मिल रहा था ना मिल रही थी, और हमारे ख़्याल में तो इसके पास कुछ भी नहीं था, लेकिन ये अचानक इतना पैसा कैसे आया इसके पास। हो सकता है कि आप जो हैं आपने कहीं इन्वेस्ट किया हुआ हो, या आपने एक टाइम रखा हुआ था कि इतने टाइम तक जब तक आपकी ये चीज़ें पूरी नहीं हो जाती तो आपने बचत करनी है। और आपने अपनी जवानी में इतना खर्चा नहीं किया जितना अब आप जो है अपने, यानी कि उस एज में जाके खर्चा कर रहे हैं जिस एज में लोग खर्चा नहीं करते। यानी कि मैं आपको इस तरह से समझाऊँ कि जैसे ही शादी हुई तो लोग जो है वो शादी के फ़ौरन बाद जो है वो हनीमून ट्रिप और फलाना ट्रिप, थोड़े दिनों बाद जो है वर्ल्ड टूर पे चले गए और किसी और ट्रिप पे चले गए। इस तरह की आपने कोई एक्टिविटी नहीं की। आप शादी के बाद बिल्कुल ऐसे हो गए जैसे आपसे ज़्यादा गरीब इंसान इस दुनिया में था ही नहीं कोई। ये मैं मज़ाक के तौर पे भी कह रही हूँ और आपने किया भी है ऐसे। आपने अपने सारे खर्चे जो थे वो बिल्कुल एकदम से बंद कर दिए और लोगों को दिखाना शुरू कर दिया कि आपके हालात ठीक हैं, आपने किसी से पैसे नहीं माँगे, लेकिन आपके हालात इतने अच्छे नहीं हैं कि आप जो हैं ये सारी चीज़ें अफ़ोर्ड करें कि आप जो है 6-6 महीने के बाद कहीं पे ट्रैवलिंग के लिए जा रहे हैं। ओके, आपने अपने सारे खर्चे बंद कर दिए थे। लेकिन रिसेंटली ये हुआ है कि आपने कोई इवेंट अटेंड किया है जिसमें आपने दिल खोल के जो है वो इवेंट अटेंड किया है आपने। ठीक है, तो जिसकी वजह से लोगों को ये हो रहा है कि आपके पास इतने पैसे आए कहाँ से। ओके, गॉसिप क्या चल रही है जनाब। आपकी इस तरह जाने पे, इवेंट में जाने से, खर्चा दिखाने से, पैसे लोगों को शो कराने पे क्या गॉसिप चल रही है। ओके, ओके। गॉसिप ये चल रही है कि आपसे बिल्कुल भी जो है आपको नहीं बताया जा रहा, आपके सामने बिल्कुल भी शो नहीं कराया जा रहा कि उनको कितनी परेशानी है, लेकिन जो है एक दूसरे से कह रहे हैं कि ज़रा चेक तो करो, तुमने इसकी फेसबुक आईडी देखी, तुमने इसकी वो फेसबुक आईडी देखी या इंस्टाग्राम देखा या वॉट जो भी आप सोशल मीडिया यूज़ करते हैं। मैं फेसबुक यूज़ करती हूँ इसलिए मैं फेसबुक का ही कहूँगी। या टिकटॉक या जो भी वॉट जो भी आप यूज़ करते हैं सोशल मीडिया, आजकल तो बहुत सारे हैं। तो उस पे जो है आपको देखा, उसको देखा उसने क्या-क्या पहना हुआ था। तुमने देखा कि वो कहाँ कौन से रेस्टोरेंट में जाके खाना खा रहा था या खाना खा रही थी। तुमने देखा उसके दोस्तों के कपड़े कैसे थे। उसकी तो उस आदमी से भी मुलाकात हो गई है। हो सकता है आपके फ्रेंड्स में कोई सेलिब्रिटी भी शामिल हो गए हों अब, जो लोगों को बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं कि ओहो! तुमने देखा उसके उसके साथ भी पिक है।
उसके साथ वो उस जगह पे भी गई हुई थी या गया हुआ था जहाँ पे हम सोच भी नहीं सकते। तो एक दूसरे को खबरें दे रहे हैं, आपकी पिक्स जो हैं वो सोशल मीडिया पे एक दूसरे को फॉरवर्ड की जा रही हैं और इवेंट जो भी आप अटेंड कर रहे हैं वो लोगों को दिखाया जा रहा है और लोगों को बताया जा रहा है कि इसके पास इतने थोड़े से पैसे हैं लेकिन ये इतना खर्चा कैसे कर रहा है, इतने थोड़े से पैसों में ये इतना खर्चा कैसे कर रहा है। हो सकता है आप किसी दूसरे कंट्री में शिफ्ट हो गए हों लेकिन आपका लिविंग स्टैंडर्ड इतना हाई है कि आपके पीछे कोई आपको देखने तक आ गया उस कंट्री में कि ज़रा किसी जानने वाले को बोल दिया गया कि तुम वहाँ हो तो ज़रा उसके घर जाके तो देखो कि वो वहाँ पे किस तरीके से रह रहा है या किस तरीके से रह रही है, यहाँ तक हो गया आपके साथ। ठीक है, उनको ये नहीं पता कि आपने जो बचत की थी, जो आपने अपनी शादी के शुरू के दिनों में पैसे बचाए हैं या आपने अपनी शुरू की लाइफ में जैसे आप 20 साल के थे, आप मेरे ख़्याल से बहुत यंग एज में अपनी टीन एज आपकी जैसे ही ख़त्म हुई तो आपने सेविंग शुरू कर दी थी और वो सेविंग आपने किसी को नहीं दिखाई थी। ठीक है? अब ये हो रहा है उन लोगों के साथ जो आप पे गॉसिप कर रहे हैं कि उनके हो गए हैं पैसे ख़त्म। ठीक है? और आपने उस वक़्त पैसों की सेविंग की है जिस वक़्त वो खर्च कर रहे थे और आप बचा रहे थे। तो आप अब खर्च कर रहे हैं और अब उनकी सेविंग्स ख़त्म हो गई हैं, तो उनको ये हो रहा है कि इसके पास एकदम से इतना पैसा कैसे आया? ठीक है? हो सकता है आपने कोई पॉलिसी ली हो जो मैच्योर हो गई हो और उसकी वज़ह से आपको पैसे मिल गए हों या आपकी जॉब अब आप रिटायर हो रहे हैं तो उसकी वज़ह से आपको जो फंड्स वग़ैरह होते हैं वो आपको मिल गए हैं। तो आपकी बहुत डीप डाउन जो आपकी इन्वेस्टमेंट थी, जो लोगों को नज़र आ रही थी कि बहुत थोड़ा-सा पैसा है इसके पास, आपको पता था कि आपके पास कितना पैसा है। आप बहुत समझदारी से आपने अपनी ज़िंदगी गुज़ारी है और बहुत ठहराव के साथ, बहुत सब्र के साथ गुज़ारी है। तो जो आपकी पिक्स वगैरह सारी डिस्ट्रीब्यूट हो रही हैं लोगों में और गॉसिप चल रही है कि पैसा कहाँ से आया, पता करो कि पैसा कहाँ से आया। ये गॉसिप आपके बारे में चल रही है और ये सुकून और ये इत्मीनान, ये जो इतना पैसा खर्च भी हो रहा है और फिर भी इसके पास पैसा मौजूद है, ये कहाँ से आया है इसके पास? रातों की नींदें उड़ा दी हैं आपकी स्टेबिलिटी ने लोगों की, आपकी कामयाबी ने। गॉसिप जो चल रही है वो आपकी कामयाबी पे चल रही है कि इतनी कामयाबी आपको कैसे मिल गई? 4 कार्ड्स खुद ही आए हैं, 5 आए हैं लेकिन। ओके, आपकी इंडिपेंडेंसी, आप बहुत इंडिपेंडेंट इंसान हो गए हैं, विश फुलफिलमेंट हो गए हैं आप लोगों के लिए, यानी कि लोग ख्वाहिश करते हैं उन सारी चीज़ों की जो आप अब कर रहे हैं। हो सकता है आपने किसी ऐसे कंट्री में शिफ्ट कर लिया हो कि लोगों की ख्वाहिश हो, आपके बच्चों की एजुकेशन वहाँ पे हो रही है जहाँ पे लोगों की ख्वाहिश होती है कि हमारे बच्चे वहाँ पढ़ने के लिए जाएँ। आपने सब कुछ अचीव कर लिया अपनी ज़िंदगी में, ठीक है? और बहुत सब्र के साथ आपने ये वक़्त गुज़ारा है, तब जाके आपकी ये सारी ख्वाहिशें पूरी हुई हैं। लेकिन लोग जो गॉसिप कर रहे हैं वो ये कि इसने हमसे इतनी बड़ी बातें छुपाई कैसे, हमें पता ही कैसे नहीं चला। हो सकता है कि आपके बहन-भाइयों को भी अंदाज़ा ना हो कि आपके हालात जो हैं वो एकदम से इतने चेंज हो जाएँगे और वो भी इस अफ़सोस में हैं कि आपने उनको भी नहीं बताया था। यानी कि जब आपके बुरे हालात थे जो वो समझ रहे थे कि आप फाइनेंशियली आप काफ़ी डाउन हैं, लेकिन आप बचत कर रहे थे। गॉसिप जो चल रही है आपके बारे में वो ये चल रही है कि आपने लोगों को बताया नहीं था, तो आप क्यों बताते? यानी कि आपने किसी से पैसे माँगे तो नहीं थे। आप अपनी सेविंग्स ही कर रहे थे ना और अब आप अगर अपनी सेविंग्स आपकी मैच्योर हो गए हैं, आपने जो भी फ़िक्स करवाए हुए थे या व्हाटएवर जो भी आपके प्रोविडेंट फंड वगैरह में से आपको मिले हैं और वो आप खर्च कर रहे हैं, तो आप लोगों को क्यों बताएँगे? लेकिन उनको बहुत ज़्यादा जो है वो आपको बताए बगैर आपकी पिक्स, आपकी सारी चीज़ें, आपके बच्चों की एजुकेशन, आपके जो ड्रेसिंग है वो, आपके घर का बदलने का अंदाज़, आपकी गाड़ी, हर चीज़ जो है उसके बारे में गॉसिप चल रही है और गॉसिप सबसे ज़्यादा ये चल रही है कि ये पैसा आया कहाँ से आपके पास जनाब? तो आपके लिए एडवाइस क्या आ रही है? प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए। एडवाइस क्या आ रही है? एडवाइस 3 कार्ड्स में आ रही है। एडवाइस ये आ रही है कि आप सेलिब्रेट करें लेकिन लोगों को मत दिखाइए कि आप सेलिब्रेट कर रहे हैं। सोशल मीडिया पे अपनी पिक्स बिल्कुल मत डालिए क्योंकि ईविल आई हर जगह मौजूद होती है। बाज़ दफ़ा मोहब्बतों की भी नज़र लग जाती है। ये ज़रूरी नहीं है
कि आपको आपके जलने वाले ही नज़र लगाएँ। बाज़ दफ़ा अच्छे लोग जो आपको चाहते हैं वो भी खुशी में उनकी भी आँखों में आँसू आ जाते हैं कि इतना बुरा वक़्त आपने देखा, तो अब आपके साथ अगर अच्छा हो रहा है तो उनको भी खुशी होती है, ठीक है? लेकिन बाज़ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके पास कुछ नहीं है और आपको देख के वो एहसास-ए कमतरी में जाएँ या फिर उनकी सेल्फ़ एस्टीम जो है वो लो हो जाए कि इसके पास इतने पैसे हैं, हमारे पास तो नहीं है। तो बेहतर ये है कि आप सारी चीज़ें ना शो करें, सोशल मीडिया पे ना अपलोड करें, अपनी चीज़ें छुपाइए और एक पोज़ीशन तो आपकी बड़ी स्ट्रॉन्ग हो ही गई है और इससे ज़्यादा अच्छी पोज़ीशन आपको और ज़्यादा मिलने वाली है। तो आप लोगों को उम्मीद दिलाएँ इस हद तक कि अगर वो सही चीज़ें चूज़ करें वक़्त के साथ तो एक नई ज़िंदगी आपकी स्टार्ट हो भी सकती है किसी भी एज में जाके। ज़रूरी नहीं है कि आप अगर अर्ली आपकी एज है 20s में ही आप कामयाब हो जाएँ। आप लेट एज में भी अगर आप सही तरह सेविंग करें तो आप अपनी ज़िंदगी कामयाबी के साथ गुज़ार सकते हैं। लोगों को हौसला दीजिए, उनके लिए रास्ता बनिए, ना कि ये कि सोशल मीडिया पे अपनी पिक्स अपलोड कर के सामने वाले को आप जो है वो एहसास कमतरी में मुब्तला करें या सेल्फ एस्टीम किसी की लो करें। ठीक है? आपके लिए एडवाइस ये आ रही है। तो अगर आपसे रीडिंग रेज़ोनेट करे तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा। मैं प्राइवेट रीडिंग्स अनाउंस कर रही हूँ, तो मेरे डिस्क्रिप्शन के अंदर जो है वो मेरा नंबर मौजूद है। अगर आपको मुझसे प्राइवेट रीडिंग करानी है तो मेरे नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। ओके? तो बाय।